नमस्कार। उत्तराखंड के सभी भाई लोगों को मैं ये वीडियो के जरिए बताना चाह रहा हूँ कि आज उत्तराखंड के हालात इतने ज़्यादा नाजुक हो गए हैं कि हमारी मातृशक्तियाँ आज कहीं भी नहीं जा सकती हैं। ना ही वो सड़कों पे जा सकती हैं, ना ही वो जंगल घास के लिए जा सकती हैं, ना ही वो अपने खेतों में काम करने जा सकती हैं, ना ही वो सुबह उठ के हल लगाने के लिए जा सकती हैं, अपना बीज बोने के लिए जा सकती हैं, अपने खेतों में काम करने जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो खेतों में काम करने जाती हैं तो उन पे गुलदार अटैक कर लेता है। जंगल में घास करने जाती हैं तो उन पे भालू अटैक कर लेता है, सुअर अटैक कर लेता है। और आजकल उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें हमारी मातृशक्तियाँ बहुत परेशान हैं, बहुत उदास हैं। और उन मातृशक्तियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी जाओ अपनी सुरक्षा लेकर जाओ और अपने आत्म रक्षा के लिए कुछ भी कर देना। अगर आपके सामने कोई भी गुलदार, कोई भी जो हम गढ़वाली में बोलते हैं रिख, भालू आप पे अटैक करे तो आप दराती लेके उसको मारो। परवाह मत करो कि वन विभाग आपसे क्या सवाल पूछेगा। वन विभाग सो रहा है, उत्तराखंड सरकार सो रही है, आपने जिसको वोट दिया था वो भी सो रहे हैं। जब वोटिंग की बात आती है तब सब लोग आपके दरवाजे खटखटाते हैं कि हमें वोट दो। अब आप लोगों ने उनको वोट देकर नेता बनाया है, प्रतिनिधित्व तो चुना है, और वो प्रतिनिधि आपका रक्षा के लिए भी कुछ नहीं कर सकते हैं। वन विभाग आपकी रक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, तो आप अपनी रक्षा स्वयं करें। अपने पास ऐसा हथियार रखें, चाहे कोई गुलदार आप पे अटैक करे, आप पे कोई सुअर अटैक करे, आप पे भालू अटैक करे, तो आप उसको सीधे वहीं पे ऑन द स्पॉट ख़त्म कर दो। क्यों? क्योंकि आपकी रक्षा के लिए कोई खड़ा नहीं होगा, ना ही सरकार खड़ी होगी, ना ही वन विभाग खड़ा होगा। वन विभाग तो ऐसे सो रहा है जैसे कि वो घोड़े बेच के सो गया हो। सरकार ऐसी सो रही है जैसे उन्होंने भी घोड़े बेच के सो लिए हों, और उनकी आंखें जो खुल नहीं रही हैं उत्तराखंड को लेके। ये पलायन क्यों हो रहा है? पलायन इसी वजह से हो रहा है, हमारी माताएं बहनें उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं हैं। जंगल जाओ तो भालू अटैक कर देता है, सड़कों पे जाओ तो सुअर मिल जाता है, खेतों में काम करने जाओ तो गुलदार अटैक कर लेता है, और वन विभाग पैर पसार के सो रहा है। तो आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, और अपनी सुरक्षा स्वयं करें। किसी सरकार के भरोसे ना बैठे रहें। आप सुबह उठ के कहीं जाते हो काम पे तो मत जाया करें, शाम को जल्दी घर आया करें ताकि आपकी सुरक्षा बनी रहे। सरकार से तो उम्मीद लगाना आप बंद ही कर दो, क्योंकि सरकार कुछ भी नहीं करने वाली उत्तराखंड के वासियों के लिए। सरकार यही चाहती है कि सब लोग हमको खाली वोट दें, और वोटिंग के टाइम पे वो सब कुछ करना चाहते हैं। वोटिंग के बाद उनका कोई भी जनता से कोई भी ताल्लुक नहीं रहता है, और ना ही वो कोई भी ताल्लुक रखना चाहते हैं। तो आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर रहे हैं, और स्वयं अपनी सुरक्षा का जिम्मा उठाएं, ना कि किसी की सरकार के भरोसे रहें, और ना ही किसी वन विभाग के भरोसे रहें। हाँ, अगर कोई गुलदार अटैक करता है, अगर आपने उसको मार दिया, अपनी आत्म सुरक्षा के प्रति आपने उसको मार दिया, अपनी आत्मरक्षा करने के हित में आपने उसको मार दिया, लेकिन उसके बाद जो वन विभाग की टीम आपके घर पे आती है ना अरेस्ट करने के लिए, वो तो उनको दिखता है। पर कोई गुलदार आप पे अटैक कर रहा है, कोई आप भालू आप पे अटैक कर रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसमें वन विभाग क्यों नहीं करता है? क्यों सहायता नहीं करता है? क्यों नहीं आता, बोलता है कि हमारी जिम्मेदारी थी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, हमारी सुरक्षा हमने आपकी सुरक्षा करनी थी, लेकिन हम नहीं कर पाए। क्या वन विभाग हर्जाना भरेंगे? क्या वो जो लड़की पोखरी की थी उसका पूरा मुंह छिला हुआ है, उसका हर्जाना कौन भरेगा? उसका हर्जाना क्या सरकार भरेगी? क्या वन विभाग भरेगा? क्या उस लड़की का चेहरा वापस ला सकते हैं वो लोग? नहीं ला सकते हैं ना। तो भाई, मैं आप लोगों से यही विनती है कि आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें और अपनी सुरक्षा का जिम्मा स्वयं उठाएं। धन्यवाद। जय पहाड़ी, जय उत्तराखंड और जय हिंद।